डीआरडीओ का सबसे बड़ा धूम धड़ाका, तैयार कर डाली अग्नि मिसाइल से भी खूंखार चीज। अब चीन पाकिस्तान होंगे एक झटके में साफ, दुश्मन को दिखाई तक नहीं देगी ये सीक्रेट मिसाइल और देखते ही देखते उड़ा दिए जाएंगे दुश्मन के खेमे। दोस्तों, इन दोनों एक के बाद एक नए हथियारों को डीआरडीओ तैयार करता जा रहा है और भारत का डीआरडीओ इस लिस्ट में कई ऐसे हथियार तैयार कर चुका है जिनकी रेंज और ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका जैसा देश भारत की मिसाइलों और हथियारों पर नजर रख रहा है, क्योंकि भारत से अमेरिका ने ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं की थी कि भारत ऐसी भी तकनीक इजाद कर लेगा। और दोस्तों, इसी क्रम में भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिया है। भारत के डीआरडीओ ने देश के रक्षा तंत्र को एक ऐसी खुशखबरी दी है जिससे सुनने के बाद आप भी खुशी के मारे झूमने लगेंगे, क्योंकि अब तक ये बताया जा रहा था कि भारत के पास अग्नि सीरीज की डेडली मिसाइलें हैं जिसका वार दुश्मन कभी नहीं झेल पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो मिसाइल भारत के डीआरडीओ ने तैयार की है उसे चीन, पाक तो क्या अमेरिका भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत जल्द ही इसे बॉर्डर पर तैनात भी करने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है भारत का नया हथियार और क्या है इसकी ताकत। वहीं दोस्तों, इसको लेकर आप अपनी तरफ से कमेंट करना ना भूलें। दुश्मन खेमे में अब आएगा प्रलय, क्यों सीमा पर एंट्री मारने को तैयार है प्रलय मिसाइल। दोस्तों, हाल ही में खबर सामने आई थी कि डीआरडीओ एक नई तरह की मिसाइल बना रहा है जिसका नाम प्रलय मिसाइल है। और दोस्तों, ये मिसाइल बहुत ज्यादा खास है और इसके इतने ज्यादा खास होने के दो बड़े कारण हैं। पहला इसका काम और दूसरा इसका स्ट्रक्चर। इसके लिए ये इतनी ज्यादा मशहूर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके काम की। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसका काम दुश्मन के इलाके में धमाके करना। ये मिसाइल सबसे पहले दुश्मन के खेमे में धमाके करना शुरू कर देती है। ये मिसाइल कुछ ही देर में दुश्मन के इलाके में धमाके पर धमाके शुरू कर देती है। उस इलाके से वहां की सेना का लगभग सफाया कर देती है। इससे फायदा ये मिलता है कि दुश्मन की जमीन पर हमारा कब्जा जल्द ही हो जाएगा और उसके इलाके में हमारा विरोध करने वाली सेना भी नहीं रहेगी। और दूसरी खूबी ये है वो काफी प्रभावी है, यानी इस मिसाइल का स्ट्रक्चर। दरअसल इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दरअसल ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो बहुत ही भारी भरकम होती है, लेकिन उसके बावजूद डीआरडीओ ने इसे इतना कॉम्पैक्ट बनाया है कि इसे 8x8 के ट्रक पर आप लाद कर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो एक कंटेनर के जैसा है। लोगों को लगेगा कि इसमें कोई सामान लेकर के जाया जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें एक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल छिपी हुई है। इसके अलावा इसे जंगलों में आसानी से छुपाया जा सकता है और ट्रकों की वजह से मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। भारत जहां चाहे दुश्मन के इलाके में इसको ले जा सकता है, यानी कि ओवरऑल इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसका डिजाइन है और इसका काम भी वही है और इससे आप समझ गए होंगे कि ये भारत के लिए कितनी जरूरी है, खासकर कि पीओके जैसे मामलों के लिए तो भारतीय सेना के लिए सुपर क्रिटिकल है। वहां तो हमें प्रलय मिसाइल की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इसके बनाने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। कुछ इसके टेस्ट हमने पहले भी कर दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस पर कोई खबर नहीं आई, लेकिन आज बड़ी खबर आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारतीय सेना प्रलय मिसाइल को जल्द से जल्द सेना में शामिल करना चाहती है, लेकिन इसके कुछ खास टेस्ट अभी बचे हुए थे और उन टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए डीआरडीओ मिसाइल बनाने में लगी हुई थी और अब इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। अग्नि मिसाइल की तकनीक का कॉम्बो पैक है प्रलय मिसाइल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस मिसाइल की ताकत बता देते हैं। ये मिसाइल 5 टन वजनी, इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पे चलने वाली मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है। इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी सरकार या डीआरडीओ के द्वारा शेयर नहीं की गई। चूंकि ये पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर बनी है, इसलिए भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर बन सकती है। ये है प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल। प्रलय मिसाइल के वॉरहेड में एक हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। प्रलय मिसाइल के टारगेट को ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी कि 33 फीट है। इसका मतलब यह है कि अगर टारगेट से 33 फीट के दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती।
दोस्तों, खबर आई है कि करीब हमने 5 मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जिनका फैब्रिकेशन का काम भी कंप्लीट हो गया है और अब फाइनली इनकी फिनिशिंग की जाएगी। उसके बाद आने वाले 4 से लेकर 5 महीनों में, यानी लगभग जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी, जिसके बाद इसके प्री इंडक्शन टेस्ट किए जाएंगे। प्री इंडक्शन टेस्ट लगभग फाइनल टेस्ट होते हैं और इस तरीके के टेस्ट के बाद मिसाइल को अमूमन सेनाओं में शामिल करवा दिया जाता है। यहाँ पर भी यही होगा। इन 5 मिसाइलों से सारे के सारे टेस्ट एक साथ कंप्लीट करके इसे जल्द से जल्द सेना में शामिल करवाया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के जो भविष्य के प्लान हैं उसके लिए प्रलय मिसाइल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अग्नि मिसाइल से ज्यादा भारत के लिए प्रलय मिसाइल बहुत जरूरी है और इसी का इस्तेमाल भारत ज्यादा से ज्यादा करेगा हर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अग्नि मिसाइल तो आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगी। इतना ही नहीं, भारत इस मिसाइल को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भी करेगा। दरअसल इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। वहीं जो देश MTR के मेंबर नहीं होते हैं उन्हें 250 किलोमीटर तक मिसाइल बेचना अलाउ होता है। वैसे में भारत इस 500 किलोमीटर की मिसाइल की रेंज को कम करके कई देशों को एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस मिसाइल को बड़ी आसानी से ट्रकों पर लादा जा सकता है और इस वजह से रेंज भी यहाँ पर मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर माली से कोई दुश्मन आपके दूर है तो ट्रक के जरिए आप मिसाइल को दुश्मन के करीब ले जाकर फायर कर सकते हैं। इसलिए इस मिसाइल के बेचने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और भारत इस पोटेंशियल को ग्रैब करना चाहता है और इसीलिए भारत इसे बनाने का काम सुपर फास्ट कर चुका है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।